तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो जो हमारा कंप्लीट हो वहां पे हम लोग ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखे, जहां पे हम लोग ने लेसन नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जो हमारा क्या था, सीक्वेंस सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग क्या कौन सा नया चैप्टर लाए, जहां जिसका नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल, उसके बाद फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन समझेंगे। तो आज के वीडियो जो आपके लिए पूरी तरीके से बेसिक्स के ऊपर होने वाला है और पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 जो 3.1 है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ, उसको आप वहां पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, इमेज के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है जो है परम्यूटेशन, और उसके बाद कॉम्बिनेशन। इसका सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं, फॉर्मूलाज एंड ऑल। बाकी सम हम लोग कहां पे बाद में समझेंगे। तो परम्यूटेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन ऐसा चीज है जिसके अंदर हम लोग काउंटिंग करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों भी चीजों हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। लेकिन ऐसा एक कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे, मतलब कुछ हम लोग को सीक्वेंस ऐसे मिल जाते हैं जहां पे हम लोग को नॉर्मल मेथड से लिखना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन में क्या होता है, देखो तीन चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चीज जो होता है उसका नाम मैं लिख कर देता हूं आपको। सबसे पहला होता है हमारा अरेंज, सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट होता है, और तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों वर्ड होते हैं। तो अगर जब भी आपको सिर्फ अरेंज करने बोला होगा, क्या करने बोला होगा, अरेंज, तो जब भी सिर्फ अरेंज करने बोला है मतलब आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करने बोला है। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे, तो पहले इस चीज को समझ लो, इस चीज को नोट भी कर लेना। कभी भी आपको सिर्फ अरेंज करने बोला हुआ है कि कितने डिफरेंट वेज से हम लोग किसी चीज को कर सकते हैं, इतना ही करने बोला है, तो मतलब हमको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। और किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिलेक्ट करने बोला, क्या बोला है, सिलेक्ट करो। या फिर देखो ना, क्लास में बोलती है कि अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, तो टीचर क्या करती है, बच्चों को सिलेक्ट किस लिए, मॉनिटर बनाने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग को टीचर क्या करती है, सिलेक्शन करती है। तो वहां पर सिर्फ सिलेक्शन होता है, तो वहां पे हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी होता है, तो वो सब कहां से आता है, कैसे आता है, तो हम लोग बाद में समझेंगे। उसके बाद आता है अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों भी। तो अरेंजमेंट P फॉर प्लस एंड सिलेक्शन, प्लस P फॉर प्लस एंड P फॉर परम्यूटेशन, याद रखना। तो अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन जब भी दिखाई देगा मतलब अरेंज भी करना है और उसमें हमको सिलेक्ट भी करना है। तो उस केस में जब भी हम लोग को ये सब दिखाई देगा, तो वहां पे हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगता है, परम्यूटेशन। इस तरीके से हमारा तीन चीजें होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत चीजें इनके बारे में समझ में आ गया। अगर नहीं समझे तो हम लोग इसके जो आगे होने वाले ना बहुत सारी चीजें, मतलब जब इसके सम्स देखेंगे तब वहां पे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का जो वीडियो थोड़ा सा बेसिक्स वाला है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। तो मैंने बताया ना, कैलकुलेशन पार्ट इजी बनाने के लिए हम लोग ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कौन सा, एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो मान लो कि आप है ना घर में हो, और आपके बुक में बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया, उसी को पकड़ते हैं। तो मान लो आप घर पे हो और आपके पास है ना बहुत सारे कपड़े हैं, तो आपको क्या पहनना आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो व्हाट टू वियर लिख देते हैं। यहाँ पे हमें क्या पहनना है वो लिख देते हैं, व्हाट टू वियर। तो इसके अंदर मैं दो पार्ट करता हूं। मेरे पास शर्ट्स भी है, मतलब आपके पास शर्ट्स भी है और टी शर्ट्स भी है। तो दो पार्ट ले लिए, शर्ट्स भी है और टी शर्ट्स भी है। ठीक है, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स। ओके, अब शर्ट्स आपके पास है ना मान लो 4 डिफरेंट कलर के हैं, येलो, वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन ले लेते हैं। और आपके पास जो टी शर्ट्स है ना वो 3 कलर के ही हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड पर्पल। तो देखो हमारे पास कितने शर्ट्स के कलर है, 4 कलर है, और टी शर्ट के कितने, 3 कलर है। अब एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो जिसको करने का मतलब कोई भी एक ऑपरेशन हो जिसको एम तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशन हम लोग क्या किया, शर्ट पहनने का ट्राई किया, तो इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से। तो कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लोग एम तरीके से कर सकते हैं, और एंड उसके बाद क्या, कोई दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम लोग एन तरीके से कर सकते हैं। तो पूरे इस ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास m प्लस एन वेज होते हैं। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर हम लोग शर्ट कितने तरीके से पहन सकते हैं, 4 तरीके से। और टी शर्ट को पहनने के कितने हमारे पास, मतलब टी शर्ट के कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो यही होता है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। याद रखना, यहां पर ना हमारा, फिर से बता रहा हूं, यहां पर जब भी हम लोग को मतलब m वेज होते हैं किसी भी काम को करने के, और दूसरा कोई काम है जिसको n वेज होते हैं, तो इसको करने के लिए हमारे पास m वे यानी कि 4 वेज है, इसको पहनने के लिए टी शर्ट के लिए हमारे पास 3 वेज है। तो कोई भी देखो 4 वेज और 3 वेज,
4 + 3 कितने के 7 वेज। तो यही हमारा एडिशन प्रिंसिपल होता है कि किसी भी काम को करने के लिए m वेज और कोई दूसरे काम करने के लिए n वेज। तो दोनों भी वेज जब हम लोग साथ में करेंगे ना तो उसमें हमारे पास कितने टोटल वेज हो जाते हैं, m + n वेज। सिंपल सा एडिशन प्रिंसिपल है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए भी एग्जांपल समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं, हम लोग आइसक्रीम पार्लर में गए हुए हैं, तो आइसक्रीम खाने वाले हैं वहां पे, तो आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग और हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो हमको वो कप में देता है, एक तो हमको कोन में देता है। ठीक है, तो कप एंड कोन लिख देते हैं, यहाँ पे कप और दूसरा कोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पर हम लोग को तीन बोलते फ्लेवर्स हैं, 3 फ्लेवर्स हैं। कौन कौन से फ्लेवर है, मान लो पहला जो है वेनिला है, दूसरा है चॉकलेट और तीसरा स्ट्रॉबेरी। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। तो यहां पर देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं थी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इन लोग को। अगर मेरे को शर्ट पहन, मतलब मेरे को ब्लू कलर का शर्ट पहनना है, तो इसमें कोई भी कॉमन वे नहीं है। मतलब कि मेरे को ब्लू कलर का शर्ट पहनना है, ये मेरा ब्लैक है मान लो, तो मेरे पास कोई भी एक कॉमन वे नहीं कि मैं कोई दूसरे तरीके से भी ब्लैक शर्ट पहन सकूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें एक ही पॉसिबल वे है कि मैं ब्लैक पहन सकूं, ब्लैक शर्ट। कोई दूसरा पॉसिबल वे कि हाँ चलो मैं यहां से घूम के आता ब्लैक पहन लूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पे सिंगल एक ही वे है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को अगर समझ लो चॉकलेट वाला फ्लेवर वाला आइसक्रीम खाना है, तो हमारे पास दो तरीके, एक तो मैं कप में खा सकता, एक तो मैं कोन में खा सकता। उसी तरीके से मुझे चॉकलेट वाला मतलब इस तरीके से मेरे को स्ट्रॉबेरी वाला खाना है, तो स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो कप में भी खा सकता हूँ, एक तो कोन में भी खा सकता हूँ। तो मेरे पास इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है, अगर किसी काम को करने के लिए मेरे पास m वेज है, कितने वेज है, m वेज है किसी काम को करने के लिए, फॉलोड बाय, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉलोड बाय, कि फॉलोड बाय जो सेकंड ऑपरेशन है ना उसको करने के लिए मेरे पास n वेज है। कितने वेज है, n वेज। तो टोटल जो वे होंगे ना इस काम को करने के लिए वो हो जाएंगे m × n वेज। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां पर मेरे पास 3 वे हैं और यहां पर मेरे पास इस काम को करने के लिए 2 वे से मैं 2 तरीके से कप और कोन ले सकता हूं, और यहां पर मैं 3 तरीके से आइसक्रीम खा सकता हूं। तो 2 × 3 वेज जो हो जाएंगे मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6। देखो 1, देखो एक कप में मैं एक तरीके से खा सकता, कप में एक तरीके से, कप में ये 3 तरीके हो गए, यहाँ पे कोन में 3 तरीके से खा सकता हूँ। इस तरीके से टोटल मेरे पास 6 वेज हो जाते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? ये टॉपिक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। और अब इसी का ना एक्सटेंशन वर्जन भी आता है। अभी मान लो यहाँ पर हमारे पास दो ही मतलब अगर हम लोगों ने ट्री डायग्राम बनाया होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को 2 ही स्टेप्स दिख रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, अभी यहाँ पे m × n है तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है m × n × MNO ले लो, तो 3 ऐसे तरीके से हमारे चार्ट मतलब ट्री डायग्राम बनेगा। तो वहां पे m × n × o भी हो सकता है, वो एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो उसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त ही हम लोग इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां पर मुझे एक और चीज आपको क्या बताना है, इनवेरियंस प्रिंसिपल। इनवेरियंस प्रिंसिपल क्या होता है, अभी देखो मैं आइसक्रीम को सबसे पहले कप में 2 तरीके से ले सकता हूं, मतलब कप एंड कोन 2 तरीके से ले सकता हूं, मतलब दोनों में से कोई भी एक, और मैं 3 टाइप की वैरायटीज में आइसक्रीम खा सकता हूं। उसी तरीके से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कप एंड कोन जो सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं फ्लेवर पे गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले फ्लेवर को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को कप में खाना है कि कोन में खाना है। तो देखो, तो मैं इसको उल्टा करके भी बोल सकता हूं, मैं पहले n वेज में मतलब आइसक्रीम सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद m वेज में मैं क्या करूंगा, कप एंड कोन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं। यही होता है मेरा इनवेरियंस थ्योरम। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, ये हमारा एडिशन प्रिंसिपल ना उसमें भी अप्लाई होता है। मतलब मैंने पहले ब्लू कलर का कपड़ा सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरे को शर्ट पहनना है कि टी शर्ट पहनना है। ठीक है, तो ये इसमें भी अप्लाई होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम लोग की क्लास में जो टीचर आती है ना, टीचर तो हम लोग क्या करती है, हम लोग की क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक मॉनिटर सिलेक्ट करती है, राइट है? तो क्लास में एक ही मॉनिटर होता है, मोस्टली हमारे टाइम पर तो एक ही होता था। तो यहाँ पर हमारे पास तो क्वेश्चन बोलते हैं, टीचर वांट टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन ए क्लास ऑफ 30 बॉयज। क्लास में कितने बॉयज है, 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। कितने गर्ल्स है, 20 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। हम लोग को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मॉनिटर मस्ट बी ए गर्ल। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को समझना टोटल नंबर ऑफ, हम लोगों को सबसे पहले समझना कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास। बॉयज है हमारे पास 30 और हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 20। ठीक है, 20 है, राइट है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, चिट डाल दिया, एक बॉक्स के अंदर चिट डाल दिया। तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, स्टूडेंट टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। अब टीचर क्या करने वाली है, रैंडमली सिलेक्ट करने वाली है। क्या करने वाली है, रैंडमली सिलेक्ट करने वाली है कौन, मतलब कोई भी एक बच्चा जो होगा वो क्या होगा, मॉनिटर होगा। तो क्या करेगी इसमें से, मतलब करेगी या करेगा, कुछ भी मेल भी हो सकता है फीमेल में से, तो उसने सिलेक्ट किया। अब
मुझे क्या लग रहा है कि इसमें से कोई ना कोई एक होने वाला है, मुझे नहीं पता कि गर्ल होगी बॉय होगी, लेकिन यहाँ पे बोला है मस्ट बी अ गर्ल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, राइट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे वो क्या होंगे 50, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे दोस्तों 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 50। कैसे समझ में आया, देखो हमारे पास 30 गर्ल्स हैं एंड 20 बॉयज, सॉरी 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 50। अब हम लोग को जो मॉनिटर सिलेक्ट करना है वो इसमें से सिलेक्ट करना, राइट। हमारे पास अलग से तो बाहर से कोई आने वाला नहीं है, तो हम लोग को इसमें से ये 50 में से कोई तो भी सिलेक्ट करना है। अब जब सिलेक्ट करेंगे तो बाद में समझ में आएगा हमारे पास गर्ल है कि बॉय, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 50 वेज हो जाएंगे, राइट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या बोला हुआ, हाउ मेनी वेज टू लेटर, हाउ मेनी टू लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग, जो वर्ड है हमारे पास स्पेस, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड एंड इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इसको पहले समझते हैं। हम लोग को क्या करना है, 2 लेटर वाला वर्ड फॉर्म करना है। कितने लेटर वाला, 2 लेटर वाला। पहला कंडीशन जो है ना वो बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और सॉरी रिपीटेशन अलाउड है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दोनों को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग है ना एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लो मेरे हाथ में SPACE ऐसे करके 5 लेटर मेरे हाथ में मैंने ले लिए, दिख रहा रहेगा आपको शायद। तो 5 लेटर मैंने ले लिए हाथ में। अब सबसे पहले नॉट मतलब रिपीटेशन इज अलाउड वाला सेंटेंस समझेंगे। कौन सा वाला, फर्स्ट वन, रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। हम लोग कितने लेटर वाले वर्ड फॉर्म करने हैं, 2 लेटर वाले वर्ड फॉर्म करने। किसमें से, SPACE। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 5। अब इसमें से क्या करना है हम लोग को, दो क्या करना है, 2 लेटर वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। मतलब मैं PA ले सकता हूं, मैं PS ले सकता हूं, मैं CA ले सकता हूं, कोई भी 2 लेटर ले सकता हूं, राइट है। अब मुझे क्या बोला हुआ कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला सबसे पहले मैं समझूंगा कि ये मेरे जो जितने भी लेटर थे 5 लेटर एक बकेट के अंदर मैंने डाल दिया, ऐसे करके बकेट ले लो, बास्केट ले लो, उसके अंदर मैंने ऐसे करके डाल दिए। अब जब मैंने पहला चीज इसके अंदर से उठाया ना, तो मैंने देखा कि वो था C था, क्या था, C था। तो मैंने यहाँ पे C लिख दिया, ठीक है, राइट दोस्तों। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने वापस डाल दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैं वापस डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं वापस सिलेक्ट करूं तो वापस से देखा तो वापस से मेरे को C ही मिल गया। तो मेरे को क्या मिल गया, CC मिल गया। समझ में आ रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। उसी तरीके से मेरा C के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देखो C यहां पर भी आ सकता है, C यहां पर भी आ सकता है। उसके बाद C के साथ जरूरी नहीं कि C ही मिले, और क्या हो सकता है, C के साथ S भी मिल सकता है, C के साथ E भी मिल सकता है, उसी तरीके से C के साथ P भी मिल सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको यहां पर भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझो, मेरा पहला जो पोजीशन है, यहाँ पे पहला पोजीशन है, उस पर कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, S भी आ सकता है, P भी आ सकता है, A भी आ सकता है, C भी आ सकता है, E भी आ सकता है, मतलब पांचों के पांचों आ सकते हैं, राइट है। तो पहले जो पोजीशन है इसमें कितने लेटर आएंगे, 5 के 5 आएंगे, राइट है। अब जो दूसरा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन देखो, यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने पहला लेटर निकाला, अब मेरे पास कितने बच गए थे, 4, लेकिन मेरे को क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड, तो मैंने वापस इसके अंदर डाल दिया। अब कितने लेटर है मेरे पास, 5। तो इन्हीं पांचों में से कोई भी एक लेटर सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो मेरे पास कितने चांसेस है, मतलब कितने मेरे पास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चांसेस है, यहाँ पे 5 के 5 वापस से हो गए। तो यहां पर भी वापस से कितने आएंगे, 5। तो टोटल लेटर जो फॉर्म होंगे ना जब रिपीटेशन अलाउड होगा, तो वो होगा 5 × 5, दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स हम लोग कितने, 25 लेटर्स हम लोग 25 हम लोग वर्ड फॉर्म कर सकते हैं 2 लेटर वाले। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। मान लो इसके अंदर मेरे पास S भी है, P भी है, A भी है, C भी है और E भी है, पांचों के पांचों लेटर है, राइट है। मेरे को क्या करना है, 2 लेटर वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से C निकाल लेता, मान लो। तो मैंने यहाँ पे C रख दिया, राइट है, ठीक है। अब जब मैंने C रख दिया तो यहाँ पे कितने लेटर बच गए, 4 लेटर बच गए, ठीक है। अब लेकिन मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउड है। तो मेरे इस जो पहला पोजीशन है इसके लिए कितने सारे हमारे पास लेटर है, 5 लेटर है। तो ये पांचों में से मैं पांचों के में से कोई भी एक यहाँ पे रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। तो मेरे पास इधर इसके लिए पॉसिबिलिटी है वो 5 लेटर की पॉसिबिलिटी है, राइट है। तो मान लो मैंने एक लेटर निकाल लिया। अब मेरे को रीड करूंगा, मैंने वो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है। जब अलाउड होगा तो मैं जब निकाला है मैंने उसको मैंने वापस डाल दिया। मान लो मैंने पहले P निकाल लिया था, P निकालने के बाद मैंने देखा कि रिपीटेशन अलाउड बोला था, P मैंने वापस से डाल दिया इसके अंदर। अब मेरे पास वापस से 5 चांसेस है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पांचों के पांचों लेटर में से कोई एक लेटर निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास वापस से 5 चांस हो गए। तो 5 multiplied by 5 that is equals to 25 is the total number of possibility when the repetition is allowed, right दोस्तों।
ओके उसी तरीके से अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड बोलेगा तो इसको भी अच्छे तरीके से समझेगा। अगर ये आपको समझ में आएगा तो ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो पहला सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या बोला, रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या बोला हुआ है, नॉट अलाउड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कितने लेटर वाले वर्ड फॉर्म करना है, 2 लेटर वाले। ठीक है, मेरे पास बास्केट वापस से मैं ले लेता हूं, एस है, पी है, ए है, सी है और ई यहां पे कहीं पे है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें से कोई भी एक लेटर निकाल लेता हूं, तो पहले वाले लेटर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे पूरी की पूरी 5 है। ठीक है, पहले मतलब जो पहला पोजीशन है यहां पे, उसके लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, पूरी की पूरी 5 है। राइट है, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक लेटर मैंने गायब कर दिया। अब कौन सा लेटर मुझे पता है, लेकिन मैंने एक लेटर निकाल लिया। जब एक लेटर निकालूंगा तो कितने लेटर बच जाएंगे, 4। तो अब 4 लेटर में से मुझे कोई भी एक लेटर चूज करना है, तो इसके लिए मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 पॉसिबिलिटीज। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझते एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझो। ये क्या है, मेरा एक बास्केट है, टोटल लेटर कितने, 5। मेरे को 5 में से कोई भी एक लेटर सिलेक्ट करना है, तो पहले पोजीशन के लिए मेरे पास कितने लेटर हैं, 5 लेटर की। मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 लेटर की, बोलते नहीं क्या, मेरे पास मेरी मर्जी की 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूं। राइट है, तो मेरे पास इसके लिए जो बोलते हैं पॉसिबिलिटीज जो है 5 के 5 लेटर है। राइट है, तो मैं 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा। राइट है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज है 5। और जब मैंने एक लेटर निकाल लिया, इसमें देखो एक लेटर आ चुका है, कोई भी 5 में से एक लेटर यहाँ पे आ चुका है, एक लेटर यहाँ पे कोई भी आ चुका है, तो वहां पर टोटल बच गए 4 लेटर। अब मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं 4 लेटर में से कोई भी एक लेटर सिलेक्ट कर सकता हूं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 इज योर आंसर। समझ में आया दोस्तों, देखो किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है आपको। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी लेटर बेस्ड रहेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत, एस पी ए सी, इसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को आगे जाके ना कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ने हैं जहां पे लेटर रिपीट हो रहा है। तो लेटर रिपीट हो रहे वाले हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और ये फैक्टोरियल, जब पार्ट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसका वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या बोला हुआ, इस वर्ड जो सेंटेंस दिया ना, इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटेड बोला हुआ है, रिपीटेड। दैट मींस हम लोग है ना, हमारे पास जो सेम जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था ना इस क्वेश्चन का, रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड, ये वाला हम लोग का इसमें करना है, यही वाला टर्म। तो पहले रीड करते, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं। हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 आर द डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने होंगे, टोटल डिजिट्स काउंट करो फटाफट से दोस्तों। यस, 1, 2, 3, 4, 5, कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट। यस, ओके। अब हम लोग कितने डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, मतलब 1, 2, 3। अब फिर से हम लोग बास्केट बना लेते हैं। बास्केट से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। इस तरीके से मेरे बास्केट के अंदर नंबर है, कितने नंबर है टोटल, 5 नंबर है। मुझे क्या बोला हुआ है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले मान लो मेरे पास पहले ऑप्शन कितने, मान लो मेरे पास नंबर नहीं, एक तरीके से समझ लो कि बहुत सारे नंबर है, 5 नंबर है, मेरे को पता ही नहीं कौन से नंबर इसमें से आने वाला है। तो मैंने मान लो 5 नंबर थे, पहले मैंने एक नंबर निकाला। हाँ, तो पहले वाले जो पहला वाला जो है ना 100 प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ जाएंगी, 100 प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी 100, 10 एंड यूनिट। 100 प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, टोटल की टोटल 5 होंगी। अब मेरे को बोला रिपीटेशन तो अलाउड है, क्या बोला हुआ है, रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड होगा दोस्तों, तो रिपीटेशन अलाउड होगा, जो मान लो मैंने एक नंबर जो निकाला था, मुझे वापस उसके बकेट के अंदर डालना है। अब वापस से देखूंगा तो वापस से मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर वापस से क्या जगह 5। समझ में आ गया। इसके बाद मेरे को क्या निकाल, अब मैंने जो सेकंड नंबर निकाला उसको वापस से मुझे डालना है। डालने के बाद फिर से चेक किया तो मेरे पास वापस कितने हो गए, 5। तो देखो 5 आ गया। तो इस तरीके से मेरा जो है ना, ये इसकी पॉसिबिलिटी जो इसका आंसर है वो आएगा। कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। राइट है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हमको बोला होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या बोला होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसको कैसे करते हैं, चलो यहां पे समझते हैं। रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये बोला होता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता, बोला होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग सबसे पहले लिखते 3 डिजिट्स लिखते, हमारे पास 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहला जो डिजिट है, मतलब 100 प्लेस वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, 110 यूनिट। ठीक है, तो पहला प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज, 100 के लिए, टोटल की टोटल 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक कोई भी तो नंबर मैंने आपके हिसाब से कोई भी एक नंबर उसको गायब कर दिया।
मैंने 3 को गायब कर दिया, कोई भी एक नंबर, जरूरी नहीं 3 है, कोई भी नंबर गायब कर दिया। अब कितने नंबर मेरे पास बच गए? 4। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 4 नंबर 10 के लिए। अब यूनिट प्लेस की जब 4 नंबर की पॉसिबिलिटी है, अब मैंने क्या किया, एक नंबर और निकाले, राइट है कि नहीं? राइट है। इस प्लेस के लिए एक और नंबर निकाले 10 के लिए, तो अब मेरे पास कितने नंबर बच गए? 3 नंबर बच गए, ये हो गए 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट? 60। ये होगा हमारा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट? अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैव 4 इन देयर यूनिट प्लेस। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जो हम लोग ने एपी पढ़ा हुआ है, एपी से भी कर सकते हैं। मतलब 100 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर है जो हमारे जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है? 4 होता है। तो 104, उसके बाद 114, उसके बाद 124, उसके बाद डैश 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 डैश, उसके बाद 994। इधर पे हमारा ए की वैल्यू क्या है? 104, डी की वैल्यू क्या है? 10, और ए एन की वैल्यू क्या है? 994, और फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा, राइट है दोस्तों। लेकिन हमको क्या, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग को ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। एग्जाम में शायद एग्जाम में मेंशन नहीं किया होगा, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला टीएन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने होते हैं वो समझते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स होते हैं हमारे पास, जो यूनिट डिजिट्स होते हैं, आर डिजिट्स। ओके, अब हम लोग क्या करना है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग क्या बोले, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 4, कंसिस्ट ओनली 4। यूनिट प्लेस में सिर्फ क्या होगा? 4। तो हमारे पास कितने डिजिट नंबर फॉर्म होने वाले? देखो 100 से 1000 के बीच में हमारे 3 डिजिट नंबर फॉर्म होने वाले। तो 3 डिजिट नंबर में इन, तो सेंटेंस लिखना पड़ रहा है इसमें, इन 3 डिजिट नंबर द यूनिट प्लेस ओनली कंसिस्ट 4, द यूनिट प्लेस ओनली कंसिस्ट 4, राइट है। तो बताओ अब यूनिट प्लेस में सिर्फ 4 ही आ रहा है, तो हमारे पास हम लोग यूनिट प्लेस में कितने नंबर डाल सकते हैं? इन लोग में से एक ही नंबर डाल सकते हैं, 10। वी कैन राइट ओनली 1 नंबर फ्रॉम 0 to 9, राइट है। 0 to 9 से लेके हम लोग सिर्फ एक ही नंबर डाल सकते हैं, 4। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट का काम हो गया। यूनिट डिजिट का काम होगा कि नहीं गया? यूनिट प्लेस का। अब हम लोग जाएंगे 10 प्लेस पे। 10 प्लेस पे, 10 वाले प्लेस पे हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? चलो देखते हैं। हमारे यूनिट पे क्या आ गया? 4 आ गया। हम लोग का जो डिजिट फॉर्म होता है, अब देखो 444 जो नंबर है, इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है कि नहीं? राइट है। तो इसमें हम लोग को खुद को समझ में आना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 444 नंबर में देखो 4 3 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन 100% इस क्वेश्चन में अलाउड ही है। क्वेश्चन के हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन कर लो दोस्तों। यहां पर क्या बोला? हाउ मेनी नंबर दैट बिटवीन 100 एंड 1000 हैव 4 इन देयर यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो 4 होंगे, उस वैसे कितने नंबर होंगे इनके प्लेस में? तो हमारे पास 444 भी होगा, 544 भी होगा, और 644, 744, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए रिपीटेशन कहां पे अलाउड होने वाला है, कहां पे नहीं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को समझना है। तो 10 प्लेस में कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? 10 प्लेस पे ना हमारे 0 से लेके कहां तक? हमारे 9 तक सारे डिजिट आ सकते हैं। तो 10 प्लेस कंसिस्ट डिजिट फ्रॉम 0 to 9। टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे 10 पे? राइट, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर टोटल? 10 है, राइट है। कितने नंबर है टोटल? 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं 100 प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे। अब देखो 100 प्लेस पे हम लोग कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं? चलो हम लोग को 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ 100 प्लेस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे पास इधर बहुत सारे नंबर है, मैं 100 प्लेस को देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो 100 प्लेस पे मैं 9 लिख सकता हूँ, यस। 900 हो सकता है, 946, 994, कुछ भी हो सकता है, 934, कोई भी नंबर हो सकता है। 900 के बाद हम लोग इधर पे और क्या लिखेंगे? 8 लिख सकता हूँ, 7 6 5 4
3 2 1 और उसके बाद और क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 0 लिख सकता हूं क्या? अगर मैंने 094 लिख दिया तो क्या ये नंबर मेरा 100 से 1000 के बीच में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो 100 से 1000 के बीच में जो नंबर आएगा वहां पे ये 0 नहीं आएगा। तो 100 प्लेस के लिए जो नंबर आएंगे वो आएंगे द नंबर कंसिस्ट ऑफ, यहां पे लिखूं कंसिस्ट ऑफ 100 प्लेस कंसिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम कहां से लेके 1 to 9। तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? टोटल डिजिट 1 से 9 कितने नंबर? टोटल 9 नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर्स जो 4 से डिवाइड, जो जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है 4 होता है, कहां से कहां तक? 100 से 1000 के बीच में। वो नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? हमारे पास आएंगे 1, इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, टोटल 90। समझ में आया दोस्तों? फिर से देख लो एक बार, अगर हमारे यूनिट प्लेस से 4 होने वाला है तो यूनिट प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही नंबर, दैट इज इक्वल टू 4। तो एक उसका हो गया। उसके बाद 10 प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? हमारे 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 10। और उसके बाद हमारे 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि हमको नंबर जो फाइंड करना है 100 से लेके 1000 के बीच में फाइंड करना। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी वहां पे? टोटल पॉसिबिलिटी होगी 9। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज आवर टोटल पॉसिबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू 90। राइट दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, पहले रीड करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 4 0 1 2 5 7? कौन कौन से डिजिट है? 0 1 2 5 7 एंड 8। 0 1 2 5 7 and 8 and it will fall between 13 and 1000। इससे हम लोग को क्या फाइंड करना है? कौन से डिजिट फाइंड करना है? डिजिट्स फाइंड करना है। ओके, कितने डिजिट्स हम लोग बना सकते हैं, कितने नंबर्स हम लोग बना सकते हैं? दैट इज लाइज बिटवीन कहां से कहां तक लाइज करना चाहिए? लाइज बिटवीन हमारा 13 and 1000 के बीच में। ठीक है, 13 and 1000 के बीच में। तो इसको हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर्स देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। 0 1 2 5 7 8। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टेप लेंगे हमारा। देखो हमने नंबर को तोड़ते हैं। 13 से लेके पहले 20 के बीच में फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 20 से लेके हम लोग फाइंड करेंगे 100 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 100 से लेके 1000 के बीच में हमारे टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 13 से 20 के लिए, फॉर 13 to 20। चलो अब हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस 100 प्लेस। तो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस, ये हो गया हमारा 100 प्लेस। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सेंटेंस लिखता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल नंबर्स इसके लिए, हाँ, टोटल नंबर 13 to 20 नंबर्स कितने फॉर्म होंगे? देखो यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस बीच में मल्टीप्लाई। अब यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? अगर मेरे को कहां से कहां के बीच में 13 से 20 के बीच में रखना है तो यूनिट प्लेस पे सिर्फ 1 ही हो सकता है। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 20 से बड़ा हो जाएगा, अगर 0 रख दूंगा तो 13 से छोटा हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो मेरा यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? 1 ही हो सकता है। अब मुझे नंबर किसके बीच में? 13 से 20 के बीच में चाहिए। तो यहां पर जो नंबर आएगा, देखो यहां पर एक और चीज बोला है, कैन बी रिपीटेड। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। तो यहां पर जो हमारा है वो 1 लिख देंगे तो 11 हो जाए। 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे पहले से हम लोग का 1 है, 1 एक ही नंबर है तो इसलिए हम लोग ने 1 ही रखा हुआ है। 1 तो एक डिजिट है और टोटल नंबर कितने हैं 1 जैसे एक ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है? हम लोग को 100 प्लेस के लिए, सॉरी हम लोग को यूनिट प्लेस के लिए देखना है। तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 0 1 2 5 7 8 आ सकता है। लेकिन मुझे क्या करना है? मेरे को 13 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 में रख दिया यहाँ पे। तो देखो 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 11 13 से छोटा हो गया। अब मैं यहां पे 2 रखता हूं, अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं तो 12 13 से छोटा गया। अगर मैंने यहां पर 5 रखा तो क्या हो गया? 15 13 से बड़ा। तो ये एक नंबर 5 अलाउड है, चलो एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 रखा, 17 13 से बड़ा अलाउड है। यहाँ पे मैंने 8 रखा, 13 से बड़ा अलाउड है। तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस के लिए? 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर टोटल हमारे पास जो है वो यूनिट प्लेस पे आएंगे दोस्तों। 3 नंबर्स हमारे पास कहां पे आएंगे? यूनिट प्लेस, मतलब ये 13 से 20 के बीच में आएंगे। कितने नंबर? 3 नंबर्स। अब उसके बाद हम लोग कौन सा दूसरा स्टेप किया? 13 से 20 हो गया, 20 से लेके 100 तक। तो 20 से लेके 100 तक देखते हैं, हमारे पास 2 डिजिट नंबर होंगे। तो 20 से फॉर नंबर्स बिटवीन 20 to 100, 20 और 100 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ 20 से लेके 99 एक्चुअल में लिखना चाहिए। नंबर फॉल फ्रॉम 20 to 99 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो लिख देता हूं मैं वापस, यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर फॉल फ्रॉम 20 to 99 लिखता हूँ यहाँ पे। ये सारे के सारे 2 डिजिट हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद 3 डिजिट पे जाएंगे डायरेक्ट।
तो देखो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस पे दो से नंबर छोटा नहीं हो सकता, तो दो या फिर दो से बड़े लेंगे। तो दो से और या फिर दो से बड़े कितने नंबर हमारे पास, 1 2 3 4। तो टोटल यूनिट प्लेस के लिए कितने डिजिट से, 4 डिजिट से। फॉर यूनिट प्लेस के बाद हमारा कौन सा प्लेस आएगा, 10 प्लेस। सॉरी ये हमारा 10 प्लेस के लिए हो गया, सॉरी दोस्तों ये किसके लिए हो गया, हमारा 10 प्लेस के लिए हो गया। तो 10 प्लेस में हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख के देखा 2 5 7 8, ये सारे के सारे नंबर मेरे कहां पे आ सकते हैं, 10 प्लेस पे। तो ये 4 नंबर हो गए। उसके बाद हमारा आ गया यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं दोस्तों, हमारा देखो हम लोग 8 रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 28 बड़ा है, 88 भी हमारा किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। हमारा 8 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 4 तो है नहीं, 2 भी चलेगा, 1 और 0 सबके सब चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर हमारे कहां पे आएंगे, यूनिट प्लेस पे, राइट है। तो टोटल नंबर्स that lights from 20 to 100 is equal to 6 multiplied by 4, that is equal to 24, राइट है दोस्तों। ओके अब ये भी समझ में आ गया, देखो दूसरा भी समझ में आ गया। अब तीसरे पे जाते हैं, फॉर नंबर बिटवीन कहां से कहां तक, बिटवीन 99 to 1000, कहां तक, 1000। तो 99 से 1000 के बीच में जो नंबर आते हैं वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जो नंबर हम लोग देखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यूनिट 100 प्लेस के लिए देखेंगे। तो 100 प्लेस पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 100 प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। कितने नंबर हो गए, 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 एंड 8। कितने नंबर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। फॉर 100 के बाद यूनिट प्लेस, 100 के बाद हमारा कौन सा प्लेस आता है, 10 प्लेस। कौन सा प्लेस, 10 प्लेस। तो 10 प्लेस पे हम लोग कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, 0 से लेके 8 तक सारे नंबर। तो 0 1 2 3 4 7 एंड 8, कितने नंबर होगा टोटल, 6 नंबर। तो 6 नंबर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से नंबर रख सकते हैं वो भी लिख देते हैं, चलो। तो 0 1 2 5 7 एंड 8, कितने नंबर हो गए टोटल हमारे पास, 6। और उसी तरीके से 100 प्लेस पे भी हम लोग कितने रख सकते हैं, सॉरी यूनिट प्लेस पे भी हम लोग कितने रख सकते हैं, यूनिट प्लेस पे भी हम लोग रख सकते हैं 6 नंबर। कौन कौन से नंबर, सेम टू सेम नंबर, जो नंबर हमारे पास यहाँ है, 0 1 2 5 7 एंड 8 दोस्तों। टोटल नंबर कितने के, 6, ठीक है। अब हमारे पास कितने नंबर टोटल फॉर्म होंगे, अभी देखो हम लोग नंबर टोटल नंबर निकाल लेते हैं इसके लिए। तो टोटल नंबर दैट लाइज बिटवीन 99 एंड 100 कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 180। यहाँ पर टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, 180। अब टोटल नंबर हमको निकालना है जो कि लाई करते हैं हमारे 13 से लेके 100,000 के बीच में। टोटल नंबर दैट लाइज बिटवीन 13 to 1000, 13 से लेके 20 तक हमारे पास 3, 20 से लेके हमारे पास 100 तक हमारे पास 24, और उसके बाद यहां पर थे 180। कितने हो जाएंगे, ये हो गया हमारा 27 प्लस 180, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 207। देखो दोस्तों कोई डाउट वगैरह आया रहेगा इसमें, कोई भी आपको लग रहा है कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है किस तरीके से आया क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, देखा कि हम लोग किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इस नंबर को 13 से लेकर 20 के बीच में देखा, उसके बीच में 3 नंबर आ रहे थे। उसके बाद 20 से लेकर हम लोग ने 100 के बीच में देखा, तो 20 से लेकर 100 के बीच में हम लोग ने कितने नंबर फाइंड आउट किए, 24। कैसे, सबसे पहले देखा हम लोग ने 10 प्लेस पे कौन कौन से नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, तो 2 या फिर 2 से बड़े कितने नंबर, 4, तो 10 प्लेस पे 4 आ गए। उसके बाद हम लोग यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर, 0 से लेकर 8 तक हम लोग सारे नंबर लिख सकते हैं। कितने नंबर लिख सकते हैं, 6। तो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। उसी तरीके से हम लोग ने कहां से कहां तक देख लिया, 20 से 99 तक देख लिया दोस्तों। उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रॉम नंबर बिटवीन 99 to 1000। तो 99 के बाद हमारा जो नंबर आता है 100 आता है। तो उसके अब देखो हम लोग 100 प्लेस पे कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0, लग सकते हैं कि 0 नहीं रख सकते हैं, हम लोग 1 2 5 7 8 यानी कि 5 ही नंबर रख सकते हैं। कौन से प्लेस पे, 100 पे। अब हम लोग को 10 प्लेस पे रखना है, तो 10 प्लेस पे हम लोग 0 भी रख सकते हैं, 1 2 5 7 8, तो हम लोग ने 6 नंबर रख सकते हैं, और यूनिट प्लेस पे हम लोग 6 नंबर रख सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 180 हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, सबको ऐड किया 180 24 एंड 3, कितना आ गया हमारा 207 नंबर हमारा यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर जाते हैं। इसको भी जरा अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक चीज बोला हुआ है, नॉट रिपीटेड और डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन से ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं और जो इन्हीं डिजिट से फॉर्म होते हैं। कौन से डिजिट है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5
इस इन्हीं डिजिट से जो हमारे नंबर फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट से वो लिख लेते हैं। डिजिट्स हमारे पास क्या क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल डिजिट्स कितने होंगे, टोटल डिजिट्स 6 हो गए दोस्तों, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ओके, उसके बाद नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब आप लोग ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है उसके यूनिट प्लेस पे कंसिस्ट ऑफ, यूनिट प्लेस पे क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 0,5 एट देयर यूनिट प्लेस। राइट की रॉन्ग है? ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है दैट मींस उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, हमारा यूनिट प्लेस पे हमारा चाहिए 0 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं पहला केस, जहां पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा जो नंबर है 0 इज ऑन यूनिट प्लेस। ठीक है, कौन सा नंबर है, 0 इज ऑन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आएंगे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस कंसिस्ट ऑफ 0, मतलब एक ही नंबर। अब आते हैं हमारे 10 प्लेस पे। तो 10 प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, 10 प्लेस पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, देखो हम लोगों को बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 0 तो चला गया, तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 1 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। कौन कौन सा नंबर है, 5 4 3 2 1। तो 10 प्लेस पे कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद 100 प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, 100 प्लेस पे ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसमें से कोई भी एक नंबर गायब हो जाएगा। देखो हम लोग ने एक नंबर यहां पर से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, यहां पे पहले जो 0 ले लिया है। अब हमारे पास 5 कोई भी नंबर बचे, अब इसमें से कोई भी एक 5 में से कोई भी एक नंबर मैंने हटा दिया, तो टोटल मेरे पास कितने नंबर बचेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें से एक नंबर मैंने ना 10 प्लेस पे डाल दिया हुआ है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मान लो मेरे पास ऐसे नंबर है, मैंने यहां पर सबसे पहले 0 लिख दिया हुआ है, यूनिट प्लेस पे क्या है 0। अब 10 प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला, 10 प्लेस में इसमें से कोई एक नंबर लिखने वाला, तो इसके लिए मेरे पास जो पॉसिबिलिटी टोटल 5 थी, मैंने यहां पर एक नंबर मान लो 2 लिख दिया, तो इसके लिए बच गए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज। तो समझ में आया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऐसे है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो यहां पर मैं अभी लिखता हूं टोटल, इसके लिए डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 4। तो 4, तो टोटल नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 5 कंसिस्टिंग 0 एट देयर यूनिट प्लेस क्या क्या हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 20, इतने नंबर आ जाएंगे हमारे। अब आते हैं हमारे बी केस में, जहां पर हमारा 5 इज ऑन, कहां पे 5 कहां रहेगा हमारा, यूनिट प्लेस पे रहेगा, कहां पे, यूनिट प्लेस पे। तो 5 लिखते हैं, 5 इज ऑन यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का तो काम खत्म। तो यूनिट प्लेस कंसिस्ट ऑफ ओनली, यूनिट प्लेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 नंबर दैट इज 5। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं दोस्तों, 100 HUNDRED प्लेस पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास देखो कौन कौन से ऑप्शन है। 100 प्लेस पे हम लोग अगर 5 चला गया हमारा, हम लोग के पास कितने ऑप्शन बचे, 0 1 2 3 4। तो क्या हम लोग 100 प्लेस पे 0 लिख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर है 24, इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, तो क्या ये हमारा 100 बन गया क्या, नहीं, ये तो 24 ही है। 0 आगे कितना भी 0 लगा दो, इसके आगे कितने भी 0 इसके आगे लगा दो, तो उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, क्या नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो यह सिर्फ हमारा 24 ही है। तो याद रखना हमारा 100 प्लेस पे क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी, टोटल 4 आएंगी। ठीक है, अब 10 प्लेस पे आते हैं, 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, मान लो हम लोग ने, हमारे पास इसमें कौन कौन से नंबर थे, इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी 1 2 3 4। तो मान लो इसमें से हम लोग ने क्या किया, एक नंबर चूज कर लिया, मान लो हमने 4 चूज कर लिया, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो हमारे पास हम लोग ने 4 चूज कर लिया, तो इसके लिए क्या क्या बच जाएगी, ये 4 चूज कर लिया, मान लो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 3 बच जाएगी। राइट है, 3 बच गई, लेकिन हम लोग 10 प्लेस पे 0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग ने पहले ऊपर इंक्लूड नहीं किया है। तो यहां पर हमारा क्या क्या नंबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज यहां पे कितनी आ जाएंगी, 4। तो इस केस में कितनी हो गई, 4। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जब हमारा यूनिट प्लेस पे 10 होता है, उस केस में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 16। अब टोटल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, टोटल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 अब टोटल नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो क्या होगा, 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 36। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों,
इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं दिख रहा रहेगा तो मैं इसको एक बार फिर से छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले समझना क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया नॉट रिपीटेड, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब बास्केट में से हम लोग ने नंबर निकाल लिया ना, एक बार हमारे पास जो बास्केट उसमें से अगर हम लोग ने एक नंबर निकाल लिया ना, तो उस नंबर को वापस उसमें डालना नहीं है, उसको जेब में रख लो, अब फिर से दूसरा नंबर निकालो। तो यहाँ पर इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 5 से डिवाइड होना चाहिए हमारा नंबर। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 एंड 5। तो 0 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ने कंडीशन लिया कि हमारा नंबर जो 0 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो 0 हम लोग ने सबसे पहले लिया, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, हमारा एक ही नंबर आएगा। फिर 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने नंबर बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे, 0 को निकाल देंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 नंबर बच जाएंगे। और यूनिट प्लेस पे सॉरी 10 प्लेस के लिए बच जाएंगे 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स 20। हमारा किसके लिए आ गया, 0 यूनिट प्लेस पे था तब। अब जब हमारा 5 यूनिट प्लेस पे रहेगा उस केस में क्या होगा, हमारा हो जाएगा सिंपल सा। देखो यूनिट प्लेस पे जब हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो एक नंबर हमारा हट गया, 5 का ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए, 1 2 3 4 एंड 0। तो 100 प्लेस पे 0 रख नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने 4 चीजें रख दी। अब इसके बाद होता है हमारे पास 10 प्लेस पे। तो 10 प्लेस पे जब हम लोग नंबर रखेंगे तो हमारे पास, अगर इसमें से मैंने एक नंबर मान लो 4 चूज किया था, अगर आप चाहे तो 1 चूज कर लो, तो उसके लिए बाद भी हमारे पास 3 ही नंबर बचेंगे। लेकिन हम लोगों ने 0 को तो इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, पहले भी छोड़ दिया था उसको वैसे ही, तो 0 को हम लोग 10 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास कितने नंबर बच जाएंगे, 4 नंबर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 प्लस 20 इज व्हाट, 36। टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे दोस्तों, 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 11 जो मैंने बाकी छोड़े ना आपके लिए, देखो यहाँ पे मैंने कौन सा कराया था, 8 कराया था, 8 के बाद 12 कराया था, 8 के बाद 12, और उसके बाद देखो बीच में मैंने 9 10 11 आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो 9 10 11 एंड 13 ये आप लोग को ट्राई करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का वो क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 है उसको भी जरा ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्या कर देना, क्लिक कर देना, ताकि इसी तरीके की आपको बेहतरीन वीडियो हर बार आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।